गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट, मैं राकेश कुमार गुप्ता बलिया से। आज जो सर्वप्रथम जब चीन वाले भारत को आक्रमण किया था 1962 में, उस पर कुछ टिप्पणियां मैं रखना चाहता हूँ। चीन लगातार भारत पर 1962 के युद्ध के द्वारा दबाव बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। चीनी सरकार के मुख्य पत्र ग्लोबल टाइम्स द्वारा भारत को कभी युद्ध की धमकी दी जा रही है, तो कभी 1962 जैसा परिणाम भुगताने की चेतावनी भी दी जा रही है। जहाँ तक 1962 की हार की बात है, तो यह एक तरह की राजनीतिक पराजय थी, न कि सैन्य हार। भारत पंचशील के स्वर्णिम स्वप्न में खोकर जब हिंदी चीनी भाई भाई के नारे में खोया हुआ करता था, तभी 1962 की लड़ाई चीन द्वारा विश्वघात के रूप में भारत को प्राप्त हुई। परंतु चीनी को 1962 के आगे के इतिहास को याद रखना चाहिए। 2017 में 1962 को स्मरण कराने के लिए चीन को 1962 की याद रखना चाहिए। 1962 के 5 वर्ष बाद इतिहास इसका भी गवाह है कि 1967 में हमारे जाबाज सैनिकों ने चीनी को जो सबक सिखाया था, उसे वह कभी भुला नहीं पाएगा। यह सब उन महत्वपूर्ण कारणों में से एक है जो चीन को भारत के खिलाफ किसी दूतावास को रोकता है। 1967 को ऐसे साल के तौर पर याद किया जाता रहेगा जब हमारे सैनिकों ने चीनी दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब देते हुए सैकड़ों चीनी सैनिकों को न सिर्फ मार गिराया था, बल्कि भारी संख्या में उनके बकरों को ध्वस्त कर दिया था। रणनीति स्थिति वाले नाथू लाल दर्रे में हुई उस भिड़ंत की कहानी हमारे सैनिकों की जाबाजी की मिसाल है। इस प्रकार 1967 की जो पहली लड़ाई की बात की जाए, 1967 के टकराव के दौरान भारत की ग्रेनेडियर्स बटालियन के जिम्मे नाथूला की सुरक्षा जिम्मेदारी थी। नाथूला दर्रा पर सैन्य गश्त के दौरान दोनों देशों में सैनिकों के बीच अवसर धक्का मुक्की होती रहती थी, लेकिन 11 सितंबर 1967 को धक्का मुक्की की एक घटना का संज्ञान लेते हुए नाथू से बुला के बीच तार बिछाने का फैसला लिया। जब बाईबंदी का कार्य शुरू हुआ तो चीनी सैनिकों ने विरोध किया। इसके बाद चीनी सैनिक तुरंत अपने बंकर में लौट आए। कुछ देर बाद चीनियों ने मीडियम मशीन गनों से गोलियां बरसानी शुरू कर दिए। प्रारंभ में भारतीय सैनिकों को नुकसान उठाना पड़ा। पहले 10 मिनट में 70 सैनिकों मारे गए थे लेकिन इसके बाद भारत की ओर से जवाबी हमला हुआ, उसमें चीनी का इरादा चकनाचूर हो गया। सेबुला कैंपलस बैक से अपनी मजबूत रणनीति स्थिति को लाभ उठाते हुए भारत ने जमकर आर्टिलरी पावर का प्रदर्शन किया। कई चीनी बंकर ध्वस्त हो गए और खुद चीनी आकलन के अनुसार भारतीय सेना के हाथों 400 से ज्यादा जवान मारे गए। भारत की ओर से लगातार 3 दिनों तक दिन रात फायरिंग जारी की रही। भारत चीन को 15 सितंबर को वरिष्ठ भारतीय सैन्य अधिकारी मौजूदगी 100 की अदला बदली हुई। जब 1967 की दूसरी लड़ाई की बात की जाए, 1 अक्टूबर 1967 को चीन के पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने चाओ इलाके में से फिर से भारत को सब्र की परीक्षा लेने का दुस्साहस किया, पर वहाँ मुस्तैद 7/11 गोरखा राइफल्स एवं 10 जैक राइफल्स नामक भारतीय बटालियन ने इस दुस्साहस को नाकाम करके चीन को फिर से सबक सिखाया। इस बार चीन ने सितंबर के संघर्ष के विराम को तोड़ते हुए फिर से हमला किया था। दरअसल सर्दी शुरू होते ही भारतीय फौज करीब 13,000 फुट ऊंचे चोला पास पर बननी अपनी चौकियों को खाली कर देती थी। गर्मियों में जाकर सेना दोबारा तैनात हो जाती थी। चीन ने 1 अक्टूबर का हमला यह सोचकर किया था और चौकियां खाली होगी, लेकिन चीन की मानसा को देखते हुए हमारी सेना ने सर्दी भी चौकियां खाली नहीं किया था। इसके बाद आमने सामने की सीधी लड़ाई हुई, जो इस प्रकार हमारी
जो इस प्रकार हमारी सेना ने इस बार चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए गोले दगाने का शुरू कर दिए। इस लड़ाई का नेतृत्व करने वाले थे 17वीं माउंटेन डिवीजन के मेजर जनरल सागर सिंह। लड़ाई के दौरान ही नाथुला और चोला दर्रे से बाढ़ लगाने का काम किया गया ताकि चीन फिर से इसके इलाके घुसपैठ हम दिक्कत ना हो सके। इस तरह 1967 की लड़ाई में भारतीय सेना ने चीनी हमलों को नाकाम कर दिया। लड़ाई के बाद घायल कर्नल राय सिंह को महावीर चक्र, सादात के बाद कैप्टन डगर को वीर चक्र और मेजर हरभजन सिंह को महावीर चक्र को सम्मानित किया गया था। बताया जाता है कि लड़ाई के दौरान जब भारतीय सेना के जवानी गोलियों को खत्म हो गई थी तो बहादुर अफसरों जवानों को अपनी खुखरी से कई चीनी अफसरों को जवानी के मौत घाट उतार दिया था। 1967 के ये बात की जाए कि दोनों सबक चिन्ह आज तक सीमी के गोली बरसाने को रोकते हैं, तब से आज तक सीमा पर एक भी गोली नहीं चली है। भले ही दोनों देशों में फौज एक दूसरे की आंखों में आंख डालकर सीमा पर गश्त लगाने की लगी रहती है। क्या ऐसे सबक के बाद चीनी भारत के साथ दुस्साहस करेगा? चीन को याद रखना चाहिए कि जब 1962 के भारत एवं 1967 के भारत में इतना अंतर केवल 5 वर्ष हो गया था, तो 2017 के परिणाम के शक्ति संपन्न होने के बाद चीनी की लड़ाई मुश्किल हुई। इस तरह चीन के अतीत की घटनाओं में 1967 के कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि 1987 का तीसरी लड़ाई शुरू हुई। 1987 की तीसरी लड़ाई में कहा गया था 1967 के 20 वर्ष बाद भारत चीन के फिर से गहरा झटका लगा, जिसकी बुनियाद 1986 में चीनी की ओर से रखा जाने लगा। इस प्रकार फिर टकराव पर चीन ने भारत को कहा कि भारत को इतिहास का सबक नहीं भूलना चाहिए, पर लगता है कि चीन को भी कुछ भूल गया है। 1986 से 1987 में भारतीय सेना ने शक्ति प्रदर्शन में पीएलए को बुरी तरह से हिला दिया। इस संघर्ष की शुरुआत तवांग के उत्तर समर्थकों में रीजन में 1986 में हुई थी। चीन जिसके बाद उस समय सेना प्रमुख जनरल कृष्णस्वामी सुंदर जी नेतृत्व में ऑपरेशन फाल्कन हुआ था। इस प्रकार अपने बातों को 1987 की एक झड़प की शुरुआत हुई। चू से हुई थी। भारतीय फौज नमका चू से दक्षिण के में ठहरी हुई थी, लेकिन इसकी आईवी टीम समरदोंगो चू में पहुंच गई। जगह नाइमोंग चू के दूसरे किनारे पर हुई थी। समरदोंगो चू नाकाम चू दोनों नाले में उतरकर दक्षिण को बहने वाली नामजाम नदी में गिरते हुए 1985 में भारतीय फौज पूरी गर्मी में यह डटी रही, लेकिन 1986 के गर्मियों में पहुंची तो यह चीनी फौज मौजूद थी। समरदोंगो चू के भारतीय इलाके में चीन अपने तंबू गाड़ चुका था। भारत ने पूरी कोशिश की चीन को अपने सीमा में लौटा जाने के लिए समझाया जा सके, लेकिन आइडियल चीन के मानने को तैयार नहीं था। 2017 की तरह 1987 में भी चीन भारत सेनाओं की आंखों में आग डालने की खड़ी थी, लेकिन इस बार भी चीन को जवाब मिलने वाला था। चीन ने पूर्वी लड़ाई की तैयारी पूरी कर ली थी। इधर भारतीय पक्ष ने फैसला ले लिया था कि इस इलाके फौज को एकत्रित किया जाने लगा। इसी तरह भारतीय सेना ऑपरेशन भी पूरी तरह से उसको संभावित नहीं कर पाया। जय हिंद, जय भारत।